नमस्कार दोस्तों। कई सारे लोग अपनी पैतृक संपत्ति को गिफ्ट में देने का सोचते हैं बिना किसी कानूनी दायरे को समझे। क्या आप नहीं जानते कि आप अपनी पैतृक संपत्ति को, जो आपकी अनसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, आप उसे गिफ्ट नहीं कर सकते। और यदि आप करते हैं तो ऐसे में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपनी पैतृक संपत्ति को अपने किसी रिश्तेदार को नाम कर दिया, लेकिन जैसे ही उसके नाम वो संपत्ति आती है, उसके नाम आपने गिफ्ट डीड किया, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसमें ऑब्जेक्शन करता है, उसमें विरोध करता है, और ऐसे में वो गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाती है। ऐसे में जो प्रॉपर्टी है वो कचहरी में आकर के खड़ी हो जाती है। उसमें इतने ज्यादा विवाद बढ़ जाते हैं, डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि आप अपनी अनसेस्टर प्रॉपर्टी की, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, आप उसको गिफ्ट नहीं कर सकते। और यदि आप करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन होती है, तभी आप उसे गिफ्ट में दे सकते हैं। यदि आप बिना कानूनी दायरे को समझे हुए उसे गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे में आप अपना नुकसान करा सकते हैं और अपनी संपत्ति का भी नुकसान करा सकते हैं। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि एक व्यक्ति अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को गिफ्ट में क्यों नहीं दे सकता और कब वो उसे गिफ्ट में दे सकता है। सारे प्रावधान इसमें जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति को गिफ्ट में नहीं दे सकता, आपको समझना है कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरी संपत्ति के बारे में सोच रहे हो और आप उसे भी गिफ्ट में ना दे पाए। तो ऐसे में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। इसे समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, एक होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। जो पैतृक संपत्ति होती है वो आपको पूर्वजों के थ्रू मिलती है। जो आपकी जनरेशन होती है, जो 4 जनरेशन से चली आ रही है, सबसे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा, फिर पोता, जो 4 जनरेशन से चली आ रही है, उसे अनसेस्टर प्रॉपर्टी कहा जाता है। वो होती है पैतृक संपत्ति, जिसमें आपके जो अधिकार है वो आपको इसलिए मिले हैं क्योंकि वो संपत्ति आपके पूर्वजों के नाम थी। और हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक यदि किसी भी परिवार के पास पैतृक संपत्ति होती है और उस परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसके जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है। उससे वो अधिकार उसका कोई नहीं छीन सकता। तो इसीलिए कहा जाता है उसे पैतृक संपत्ति, क्योंकि वो आपको जनरेशन के थ्रू मिलती है। दूसरी प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो वो होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं स्वअर्जित संपत्ति। जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसे व्यक्ति अपनी कमाई से खुद खरीदता है। और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसे वो बेचने के लिए, दान करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, किसी को ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। उसमें किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता, चाहे वो उसका बेटा हो, बेटी हो, या परिवार का सदस्य हो, बाहर का कोई सदस्य हो। जिस व्यक्ति के नाम सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो उसे बेचने के लिए, दान करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। ये उसका निजी अधिकार होता है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें बिना बंटवारे के भी आप लेकिन जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें बिना बंटवारे के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें छोटे से छोटे बच्चे का भी अधिकार होता है जो आपके परिवार में जन्म लेता है। और किसी व्यक्ति की सहमति के बगैर, जो उसमें सह खातेदार होते हैं, उनकी सहमति के बगैर आप अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ नहीं कर सकते। यदि हम बात करें कि आप अपनी पैतृक संपत्ति को किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप अपनी पैतृक संपत्ति को कुछ कंडीशनों के तहत ही ट्रांसफर कर सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। सबसे पहला होता है यदि परिवार के सदस्यों के बीच, जो अन्य खातेदार होते हैं, उनके बीच बंटवारा हो गया है। एक कानूनी जो समझौता है वो हो चुका है कि मेरे पास ये वाला हिस्सा है, आपके पास ये वाला है। इस तरीके से कानून के द्वारा आपका जो बंटवारा है वो करा दिया गया है। तो आप अपनी पैतृक संपत्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आप जब कर सकेंगे जब अन्य सहखातेदारों के साथ आपका बंटवारा हो जाता है। दूसरी यदि हम बात करें तो आप इसकी वसीयत कर सकते हैं। जब कर सकते हैं जब आपका जो अधिकार है वो इसमें होता है, या आपका जो बंटवारा है वो कानून के द्वारा करा दिया जाता है। तीसरा, यदि आप इसमें हक त्याग करना चाहते हैं, आप इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो आपको एक लेटर देना होता है। उसके बाद आपके जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में आपके अधिकार है वो खत्म हो जाते हैं। और हम बात करें कि एक व्यक्ति इसकी गिफ्ट डीड नहीं कर सकता, तो ये बात सही है। आप पैतृक संपत्ति को गिफ्ट में नहीं दे सकते, या आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दान नहीं कर सकते। आप दान कर सकते हैं किसी धार्मिक संस्था को, किसी मंदिर को, या किसी मस्जिद को। किसी व्यक्ति को यदि हम दान करना चाहे और दूसरे व्यक्ति के नाम उसके स्वामित्व के अधिकार चले जाए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते पैतृक संपत्ति को लेकर। जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। यदि आप अपनी पैतृक संपत्ति को गिफ्ट में देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है।
यदि आप गिफ्ट में देना चाहें तो इसके लिए आप या तो धार्मिक संस्था को गिफ्ट कर सकते हैं, या तो फिर मौजूद व्यक्तियों के द्वारा समझौता कराया जाता है, या फिर कोर्ट के द्वारा एक बंटवारा होता है जिससे ये पता चलता है कि आपके पास कौन सा हिस्सा आता है। और जब आपका हिस्सा बढ़ जाता है उसके बाद वो पैतृक संपत्ति आपकी पैतृक संपत्ति नहीं होती, बल्कि वो आपके नाम चढ़ जाती है, आपका नाम उसमें अलग से आ जाता है। ऐसे में आप अपनी संपत्ति का जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बिना बंटवारे के आप उस संपत्ति को गिफ्ट में नहीं दे सकते। तो ये इसका प्रावधान है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2022 को एक जजमेंट दिया था जिसका नाम है केसी लक्ष्मणा बनाम केसी चंद्रप्पा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इसमें जो इसके सबसे पहले हम फैक्ट्स जान लेते हैं। इसमें वादी के द्वारा एक कहा गया कि वादी के पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति को प्रतिवादी के नाम किया है, तो ऐसे में प्रतिवादी उसे गिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी पैतृक संपत्ति है। ऐसी कंडीशन के अंदर वो जजमेंट सही साबित होता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप अपनी पैतृक संपत्ति को गिफ्ट में नहीं दे सकते जब तक आपका बंटवारा नहीं हो जाता है। तो ऐसे में आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारे के गिफ्ट में देता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति की गिफ्ट डेट को कैंसिल कराया जा सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें एक व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारे के भी बेच सकता है। सबसे पहला होता है यदि उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, उसके परिवार की आजीविका को चलाने के लिए उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं बचा है जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकता है जो भी उसके नाम हिस्सा आता है। दूसरी यदि हम बात करें, उसको यदि कोई गंभीर बीमारी होती है जिसके इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, ऐसे में भी आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं या दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरी बात ये होती है यदि आप अपने पुत्र या पुत्री की शादी करना चाहे तो तब भी आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन होती है जिनमें आप अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है उसके नाम ट्रांसफर कर सकेंगे। अन्यथा की स्थिति में जो पैतृक संपत्ति होती है वो परिवार के सदस्यों के लिए होती है और आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पैसे लेकर के उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे पहले आपको कानूनी तकसीम कराना होता है, आपको बंटवारा कराना होता है और तभी जाकर के आप पैतृक संपत्ति का कुछ भी हिस्सा जो आपके हिस्से में आता है आप उसे बेच पाएंगे। तो इस वीडियो से आपको ये समझना है कि आप बिना बंटवारे के किसी भी व्यक्ति को ना तो अपनी पैतृक संपत्ति बेच सकते हैं और ना ही उसे गिफ्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरीके से कानून में पैतृक संपत्ति को लेकर के प्रावधान किए गए हैं। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।